आपने बुलाया? शिवानी, कुछ नहीं। एक्चुअली शिवानी, आज लंच में क्या आया था? मतलब क्या तुम्हारे घर से ईशा के हाथ का बना हुआ खाना टिफिन में आया था? जी नहीं तो। एक क्षण रुकिए। अश्मित जी, आपके टिफिन में तो चाइनीज था। चाइनीज? हाँ, ये तो सच में चाइनीज है। अरे, आपने खाया और आपको ही ज्ञात नहीं है? अरे नहीं नहीं, मुझे पता है, अच्छे से पता है, वो तो ऐसे ही। अच्छा शिवानी, एक काम करना जी। मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग्स कैंसिल कर देना। कैंसिल? हाँ। अश्मित जी, कैंसिल क्यों? वो मुझे नहीं, शिवानी को बताया कि मुझे हर जगह ईशा ही नजर आ रही है, तो बोलेगी कंपनी का बॉस ही पागल हो गया। नहीं बताऊंगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मुझे आज एक जरूरी काम से जाना है। मेरा एक करीबी दोस्त है, उसको हो गया है कुछ। क्या हुआ है? पता नहीं, अजीब सी बातें कर रहा है, बोल रहा है जल्दी आ जाओ। हर तरफ उसे एक ही लड़की दिखाई दे रही है, टीवी पे भी, फोन पे भी, आते जाते लोगों में भी उसे वही दिख रही है। पता नहीं क्या हो गया। अश्मित जी, अगर ऐसी बात है ना, तो मुझे तो लगता है कि आपके मित्र को किसी से प्रेम हुआ है। प्यार? प्यार? जी। प्यार नहीं हो सकता मुझे। आपको? मेरे दोस्त को, जिसके बारे में बता रहा हूँ, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसे ऐसी लड़की पसंद आ ही नहीं सकती। फिर कैसी लड़की पसंद है? अब छोड़िए। अश्मित जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके दोस्त का दिमाग खराब हो गया है। मुझे भी यही लगता है कि उसका दिमाग खराब हो ही गया है। वरना खुद ही देखिए ना, सामने आप खड़ी हैं और दिखाई दे रही है वो। क्या? मेरे दोस्त को हर तरफ वही नजर आ रही। उसका दिमाग खराब हो ही गया है। एक्चुअली क्या है, वो काम बहुत करता है, प्रेशर बहुत ले लेता है। तो आपने सही कहा, उसका शायद दिमाग खराब हो गया है। काम का प्रेशर बहुत ज्यादा असर कर रहा है उसके दिमाग पे। कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए। तो अश्मित जी, अगर ऐसी बात है, आपको तुरंत उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। गुड आइडिया, एक्चुअली वेरी गुड आइडिया। मैं अभी अपने लिए, अपने दोस्त के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेता हूँ साइकियाट्रिस्ट से। सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच शिवानी। देखा मिन्नी, आजकल मारी चाल रही है, सच कहूं, वो दो पहियों की गाड़ी से छुटकारा पाके ना मजा आ गया। अपने पैरों पे खड़े रहने का आनंद ही कुछ और होवे। सॉरी सर, लेकिन आप अपनी टांगों पे खड़े हैं। पैरों पे तो कामकाजी और मेहनती लोग खड़े होते हैं। तो रुक रुक रुक, तन्ने ना छोड़ूंगा मैं, रुक। लीव इट सर, बाद में खेलेंगे। Now may I have the pleasure to know what would you guys like to have for dinner, please? अरे सुनो, छोटू तनख्वाह मांग रहा है कि छुट्टी है? तू ना समझी? अरे यो घसीटा अपने भाई को यहाँ बुलाना चाहे। मैं खाने में क्या बनाऊं ये पूछ रहा था। चुप कर, तन्ने खाने की पड़ी है, हैं? मारे को तो अस्मित को लेकर बड़ी टेंशन हो रही है। सिबानी का तीर निशाने पर लगा होगा कि नहीं। ना वो रईस ज्यादा भोला जरूर है, पर बेवकूफ ना है। वो दिल का बच्चा है, पर अक्ल का कच्चा ना है। ये फाइल संभाल के रखिए, और कल जब प्रेजेंटेशन होगा तो मुझे दे देना। तब तक मैं डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेता हूँ। आपके मित्र दोस्त के लिए? हाँ, मेरे दोस्त के लिए बताया था ना, उसी के लिए। सो एंड थैंक यू, आई लाइक योर आइडिया। थैंक यू सो मच। ओके, संभालना। हेलो डॉक्टर, आई नीड योर हेल्प। मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। मुझे सुबह से हर जगह एक ही लड़की दिखाई दे रही है।
कैन वी मीट एट 5? अरे हमारा बच्चा चोट तो न लागी? ओ माँ, अरे क्या हुआ छोरी? बिना पैसे भरे बैलेंस बढ़ गया क्या? ओ माँ, गजब हो गया। आज वो हो गया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। कि अश्मित का मैसेज आया माँ, अश्मित का। हाँ? अश्मित का मैसेज तेरे फोन पे? हाँ माँ। अरे नारियल फोड़ के पड़ेगी क्या? पढ़ पढ़ पढ़। अरे समझ में ना आएगा, मुझे पढ़ने दे। मैम रिलैक्स। साइकिल पे डाकिया नहीं है जो चला जाएगा। फोन पे मैसेज आया है। ओ, अमीर लोग डाकिया नहीं कहते हैं, वॉचमैन बोलते हैं। पोस्टमैन। आ गया आ गया आ गया। पढ़िए। चिट्टर पटर बंद करो, पढ़ो पढ़ो। हाँ। अरे बेटा देख, उल्टा पढ़, उल्टा पढ़। रहने दो, जैसे पढ़ने दो। ले देख, अब समझ देख। में ना आएगा, एक मिनट। अब देख। मैम प्रोबेबली इट्स इन इंग्लिश। हैं? अरे अंग्रेजी में होगा। माँ, हाँ? अश्वित मुझसे आज की डेट पूछ रहा है। आज क्या तारीख है? पगार देना होगा लोगों को। Calm down. क्या हो गया इसने? ये कुछ आ गया इसके अंदर है। बेबी, वो डेट नहीं पूछ रहा होगा, डेट पे ले जाने के लिए पूछ रहा होगा। ओह माँ, सच में अश्वित मुझे डेट पे ले जाने के लिए पूछ रहा है। एक मिनट, मैंने ये जगह कहाँ आई? हरियाणा में कि दिल्ली में? मैं कभी गया नहीं वहाँ पे। सर, डेट मतलब वो बेबी को बाहर घुमाने ले जाने के लिए पूछ रहा है। कॉफी पिलाना चाहता है। मतलब शिवानी ने इसु के नाम का जादू अश्मित पे चला दिया। पहले दिन घुमाने ले जाना चाहता है। अच्छा तो बताओ माँ, अब क्या लिखूं मैं इसे? उल्टी बंद ना हो तो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम ले ले। अरे बावली लिख। हाँ, HAAN। हाँ। हाय ईशा, आई नीड योर हेल्प। मुझे हर जगह तुम ही दिखाई दे रही हो। क्या हम शाम को 5 बजे मिल सकते हैं? अरे ये मैसेज तो मैंने डॉक्टर को किया था। ईशा के पास कैसे चला गया? एक काम करता हूं, अभी कैंसिल कर देता हूं। कूल, पर एक इमरजेंसी काम आ गया है। हम आज नहीं मिल सकते, नेक्स्ट टाइम। धीरे मन्नी धीरे। इस डॉक्टर की पहली डेट हमारे जीवन में आखिरी डेट ना बन जाए। क्या हुआ? बाकी को दिक्कत ना है। छोरे ने हमारी छोरी को 5 बजे मिलने को बुलाया है। लगता है शिवानी ने इसु और अश्मित का टक्का फिट कर दिया। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी शाम 5 बजे कैफे लव एंड बातें। मैं पहुंच जाऊंगी कैफे लव एंड बात। ये सब कब हुआ? थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। ये सब कब कहा मैंने ईशा को? हो गया फिक्स माँ, 5 बजे लव एंड बातें अश्वित के साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या जादू हो रहा है? शाम को 5 बजे की कैफे लव एंड बातें में ईशा के साथ मेरी डेट फिक्स कर ली है मैंने, और मुझे खुद ही नहीं पता इस बारे में। जहाँ शुरू होंगी थोड़ी थोड़ी बातें, थोड़ा थोड़ा प्यार। थोड़ा थोड़ा क्यों माँ? ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार। ईशा दीदी की डेट अश्मित जिज्जू के साथ। मैं भी देखूं किस तरह अश्मित जिज्जू के साथ कोई डेट पे जावेगा तो हमारी दीदी।
ओ गुड लॉर्ड, ये क्या कर दिया? बड़े बड़े बंगले के मालिकों से ये किन कंगालों के बीच में भेज दिया मुझे। भैया तो आईएएस की तैयारी करने गांव गए हुए हैं। यहाँ तो फिलहाल हम ही हैं। तुम्हारा ठेला बड़ी जल्दी खत्म हो गया, क्या बेच रहे थे? अरे ये ठेला नहीं, ठेली है। I mean, ट्रॉली है। अच्छा अच्छा। मैम ने एक लिस्ट लिख के दी थी। हाँ, देख लूं। आलू 10 रुपए के जितने ज्यादा आ जाएं। टिंडे 18 रुपए के लेना, 4 दिन चलने चाहिए। ओ गुड लॉर्ड, कुछ लोग अजीबो गरीब होते हैं, ये अजीबो अमीर हैं। इनका बस चले तो पूरा मार्केट मुफ्त में खरीदवा ले। हाँ। सब्जी भाव पकड़ के और धनिया और पुदीना पांव पकड़ के मुफ्त में किलो भर ले आना। क्या दूं साहब? ये भिंडी अगर होश में आ गई है तो 100 ग्राम दे दो। सरोज, यही मौका है। आज तो पता लगा ही ले कि उस दिन जो देखा वो तुम्हारी आंख का धोखा था या फिर इस लड़की के पास वाकई में कोई जादुई शक्ति है। अरे मेरी गाड़ी! अरे कोई उस बच्चे को बचाओ! अरे कोई तो बचाओ उसको! हट जा बेटा! हट जा बेटा! अरे कोई बचाओ! हट जा बेटा! सबके सामने जादू करूंगी और कोई देख लेगा तो? तेजी से बढ़ता हुआ ठेला अचानक रुक गया। मतलब धोखा मेरी नजरें नहीं, ये लड़की सबको दे रही है। वाकई में इसके पास कोई जादुई शक्ति है। ठीक है ना भैया जी, कितने लापरवाह हैं आप। अभी कुछ बच्चे को हो जाता तो ध्यान रखिए ना। जिसको सब समझ रहे हैं भोली भाली, वो निकली जादूगरनी। ये खबर तो अब जंगल की आग की तरह तुरंत फैलनी चाहिए। क्या हुआ बेटा, इतने कंफ्यूज क्यों दिख रहे हो? क्योंकि डैड मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा सा। क्या हुआ? एक बात बताइए, अगर आपने किसी से कुछ प्रॉमिस किया है और कुछ समय बाद आपको लग रहा है कि आप वो प्रॉमिस नहीं निभा पाओगे, तो आप क्या करोगे? वेल बेटा, सबसे पहले मैं किसी को भी ऐसा प्रॉमिस करूंगा ही नहीं जो मैं पूरा ना कर सकूं। और अगर प्रॉमिस कर ही दिया है तो फिर किसी भी हाल में उसे निभाऊंगा जरूर। लेकिन इतना ध्यान रखूंगा कि अगली बार उस इंसान से मैं ऐसा कोई भी प्रॉमिस ना करूं जिसे मैं निभा ना सकूं। सिंपल। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आपको पता है उस दिन मैं ईशा के घर गया था। वहां मैंने उसके हाथ का खाना भी खाया, लेकिन पता नहीं क्यों उसके बाद से बहुत कुछ अजीब हो रहा है मेरे साथ। सच है। और तो और ना चाहते हुए भी मैंने उसे डेट के लिए मैसेज कर दी। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है। प्यार बेटा, तुझे प्यार हो रहा है। नहीं डैड, ये प्यार तो पक्का नहीं। माना कि ईशा बहुत खुददार है। पैसों से फैक्ट्री डाली जा सकती है, इंसान के शरीर में जान नहीं। इसलिए हमें आपकी तिजोरी में से पैसे नहीं, बल्कि आपके दिल से दुआ चाहिए।
संस्कारी भी है, दयालु है। अरे भाई साहब, खा लो भाई साहब, लो भाई साहब। माना कि वो दुनिया की बेस्ट कुक है, लेकिन मुझे उससे प्यार तो नहीं हो सकता। इनकार प्यार के इजहार की सबसे पहली निशानी है। डैड, जिसे देखते ही दिल की धड़कनें तेज और दिमाग सुन्न हो जाए, ये वो लड़की नहीं। और ये भी नहीं कह रहा कि दैट्स माय गर्ल। डैड, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, जिस तरह उस डेट के मैसेज की वजह से आपको लग रहा है कि मुझे उससे प्यार हो गया है, उस तरह उसे भी वही लग रहा होगा कि मुझे उससे प्यार हो गया। जाहिर सी बात है, दुनिया की किसी भी लड़की को ऐसा ही लगेगा। यही तो कंफ्यूजन था। अब एक काम करता हूं, जैसा कि आपने मुझसे कहा, मैं अपनी डेट का वादा निभाऊंगा और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं उससे और कोई वादा ना करूं। राइस डॉक्टर, आज तू पहली बार अस्मित के साथ बाहर घूमने जा रही है? बेटा, उसके ऊपर ऐसा जादू करियो कि आज के बाद ना वो तेरे आस पास मंडराता रहे। मैम, मैम, कहाँ ऊपर आए जा रहा है? हाँ? कितनी बार बोला है, तेज हवा चले ना तो अपने पॉकेट में तू ईंट पत्थर रख लिया कर। ले पकड़, पापड़ की तरह उड़ता चला आ रहा है। मैम, सुबह की गोली ली। मैम, मैं हवा में उड़ता हुआ नहीं, किसी और वजह से अपने आप उड़ता हुआ आया हूँ। वो बाहर गली में कुत्ते पीछे पड़ गए थे। ओ माँ, अभी लोग कुत्ता नहीं डॉगी कहते हैं। ईशा बेबी, मैं डॉगी जॉगी के बारे में बात करने नहीं आया, ये बताने आया हूँ कि वो जो शिवानी है ना, वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं, जादूगरनी है, जादूगरनी। रमन ने तो ये बात पहले से पता है, पर तन्ने ये बात कैसे पता चली? कैसे पता चली मतलब? मैं कोई घास खाता हुआ गधा थोड़ी ना हूँ। तो बता रहा है कि पूछ रहा है? मैम, मैं बता रहा हूँ कि मैं गधा नहीं हूँ, एक होशियार इंसान हूँ, और ये बताने आया हूँ कि ये जो शिवानी है ना, वो ऐसा जादू। लो आ गई जादूगरनी। मामी जी, आप जादू करने क्यों बोल रही हैं मुझे? जादू करने वाली को जादूगरनी नहीं तो और क्या कहेंगे? पहली बार तूने सही बात करी है छोटू, जादूगरनी तो यो है। क्यों ईशा डॉक्टर? बिल्कुल सही कह रही है माँ। क्या जादू किया मैंने? एक बार नहीं, पूरे 2 बार, वो भी हम सबके सामने। एक बात बताना शिवानी, यो जादू तू करती कैसे है? वो मामी जी, एक मिनट। मैम, लेकिन आपने दूसरा जादू देखा कैसे? मार्केट में तो आप थी नहीं। तू तो घर पे ना था, तूने घर वाला जादू कब देखा? मैम, ये आप क्या कह रही हैं? आपने घर वाला जादू देखा? ये तो समझने वाली बात है। दूसरा जादू शिवानी ने जो किया, वो अस्मित और ईशा को बाहर भेजने का प्लान बनाया। अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? माँ, अमीर लोग उसे डेट कहते हैं। हाँ, डेट फिक्स करा दी ना। और पहला जादू, हमारी शिवानी बिटिया ने ईशा की जगह इतना स्वादिष्ट खाना बनाकर अस्मित का दिल जीत लिया। यो किसी जादू से कम है क्या? तो ऐसे को तो जादू करनी बोलेंगे। अरे मामी जी, इसमें जादू कहाँ है? ये तो फर्ज था मेरा, बाकी आइडिया तो आपका ही था ना। मैं इस जादू की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ। ईशा डॉक्टर, जल्दी कर, तुझे याद है ना, उसको जल्दी आने की आदत है। पिछली बार भी वो टाइम से पहले आ गया था। अगर तू टाइम से ना पहुंची, कहीं उसके दिल के अंदर कोई और एंट्री ना ले ले। चल बेटा चल, जल्दी तैयार हो जा। लेकिन मैम, मेरी बात तू यहाँ क्या कर रहा है? चल यहाँ से निकल, चल। मैम, मेरी बात तो सुनिए। बना इब्तमन ने ईशा और अस्मित को डेट पर भेजना है, फिर उनकी शादी करानी है, उनकी
बच्चों को खिलाना है, स्कूल भेजना है। लौट आइए। रख तू अब तक यहाँ पे खड़े, चल चल निकल यहाँ से। अरे मैम सुन, अरे अब इस जादूगरनी शिवानी के खिलाफ तो पक्के सबूत इकट्ठे करने ही पड़ेंगे। कहीं सरोज ने मुझे मार्केट में जादू करते हुए देख तो नहीं लिया था? नहीं नहीं, ऐसा होता तो वो वहीं आता ना मेरे पास।